हेलो दोस्तों, देखते हैं हार्डवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन के महत्व के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन का जो हार्डवेयर डिजाइन में क्या महत्व है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन का क्या महत्व है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है, जो डिजाइंस होती हैं, उत्पादनकर्ता के पास उच्च यानी कि हाई एक्सपीरियंसिव उच्च विश्वसनीयता, ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं मुख्यतः मिलिट्री एवं एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, डिजाइन तथा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा एवं अभियांत्रिकी में कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन को सफलतापूर्वक प्रोड्यूस एवं डेवलप किया है, जिसका प्रयोग सख्त वातावरण में किया जा रहा है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस एक्सपर्टीज ने इस तरह की तकनीक का प्रयोग किया है जिसमें कस्टमर्स को उनकी बहुत कम कीमत में उनकी बहुत सी आकांक्षाओं पर यह विभाग खरा उतरता है। जो भी जो डिपार्टमेंट होती है, वो उनकी कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए, जिसमें कस्टमर्स को कीमत एवं उनकी बहुत सी आकांक्षाओं पर क्या करता है? खरा उतरता है। इस विभाग का स्टाफ अनुशासित, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस्ड, लाइसेंस, प्रोफेशनल एवं एडवांस डिग्री धारक होते हैं। क्या होते हैं? एडवांस डिग्री धारक होते हैं। ठीक है, देखिए, उनका यह अनुभव एवं अनुशासन सर्किट डिजाइन के लिए, जो उनका अनुभव होती है और जो उनकी अनुशासन होती है, वो सर्किट डिजाइन के लिए, सिस्टम एनालिसिस के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए, फिर आपका पीसीबी डिजाइन के लिए, फिर प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एवं अन्य कार्य भी कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं।
कुशलतापूर्वक क्या करते हैं, पूरा करते हैं। देखिए, इसके जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने 500 बड़ी कंपनी एवं बहुत सी छोटी कंपनियों के लिए सॉल्यूशन डेवलप किए हैं। जैसे कुछ क्षमताएं निम्नलिखित हैं। पहला आप देखिए क्या क्या है। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, दूसरा आपका है सॉफ्टवेयर डिजाइन, थर्ड आपका है कंट्रोल सिस्टम डिजाइन, क्या किए हैं, इनकी कुछ क्षमताएं किसकी है, जो 500 बड़ी कंपनियों के लिए, कुछ छोटी कंपनियों के लिए जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डेवलप किए हैं वो है। फिर आपका फोर्थ है मैकेनिकल डिजाइन, फाइव है आपका पीसीबी डिजाइन, सिक्स है इन्वायरमेंटल सेवेंथ है आपका प्रोटोटाइप या MFG, एट है एडिशनल सर्विस। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन इंजीनियर्स कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो निम्नलिखित है। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को पूरा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपका कंट्रोल सिस्टम मॉडलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम मॉडलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपका एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप और अपडेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका हार्डवेयर डिजाइन को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर आपका क्या करते हैं, डेवलपिंग सिस्टम स्पेसिफिकेशंस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग सिस्टम स्पेसिफिकेशन में भी असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं इनकी कुछ तकनीकियां, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की कुछ के अंतर्गत टेक्नोलॉजी आती है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आती है, थोड़ा हम इसके भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो पहला हमारा है ईथरनेट, सेकेंड हमारा USB, थर्ड है 802 वाईफाई, फोर्थ हमारा है कैंज, इसकी खोज 1939 में किया गया था। फिर 5 है हमारा LCD टच स्क्रीन, 6 है हमारा जिगबी, 7th है ब्लूटूथ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के निम्नलिखित टेक्नोलॉजी हैं।
फिर क्या हमारा एक्ट्यूएटर्स तथा मोटर्स, ठीक है। 9 है हमारा थर्मोकपल और RTDS। 10th है हमारा प्रेशर सेंसर। 11th है हमारा एस्लेरोमीटर्स। 12th हमारा GPS सेलुलर फोन। ये सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी हैं। क्या क्या है, इथरनेट, USB, 802 वाईफाई, कैंज, इसकी खोज हमने 1939 में की थी। LCD टच स्क्रीन, जिगबी, ब्लूटूथ, एक्ट्यूएटर्स मोटर्स, थर्मोकपल, RTDS, प्रेशर सेंसर, एस्लिरो मोटर्स, GPS और सेलुलर्स। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। और देखिए आप लोग को मैं, अगर इसमें से कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करें या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसमें जो भी समझ में नहीं हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी ना समझ में आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर ना समझ में आया हो तो फिर मैं इसको दोबारा अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ अगली क्लास में।